होली, नाम सुनते ही क्या याद आता है? रंग, खुशियाँ, गुलाल और हंसी ठहाके, है ना? एक ऐसा त्योहार जब हर तरफ बस जश्न का माहौल होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन्हीं खूबसूरत रंगों के पीछे एक बहुत ही गहरा, खौफनाक राज छिपा हो? एक ऐसा राज जो होली के हर रंग को खून से रंगने की ताकत रखता हो। तो ये कहानी हमें ले चलती है भैरवगढ़ नाम के एक गांव में। एक ऐसी जगह जिसकी होली तो दूर दूर तक मशहूर है, लेकिन इस शोहरत पर एक अनजाने खौफ का साया भी है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ एक ऐसा अजीब और डरावना नियम है जो इस त्योहार को बाकी दुनिया से एकदम अलग और जानलेवा बना देता है। कहानी में असली खौफ की एंट्री तब होती है जब दोस्तों का एक ग्रुप इस गांव में पहुंचता है और वहां उन्हें एक बुजुर्ग मिलते हैं जो उन्हें एक चेतावनी देते हैं। और वो चेतावनी किसी श्राप से कम नहीं थी। उन्होंने साफ साफ कहा, उस पुरानी हवेली मतलब राधा की कुटिया की तरफ भूल कर भी मत देखना, और हाँ, सूरज ढलने के बाद रंगों को हाथ भी मत लगाना, वरना वो तुम्हें अपने रंग में रंग देगी। अब देखिए, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। नहीं, गांव में जो अफवाहें थी ना, उनके पीछे एक बहुत ठोस वजह थी। एक ऐसी वजह जो लोगों की रातों की नींद उड़ा देती थी। नियम एकदम साफ थे, हवेली से दूर रहो और शाम के बाद रंग नहीं खेलने हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस हवेली के पास से कई लोग हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। इससे ये साफ था कि ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक जानलेवा हकीकत है। तो इस चेतावनी का उस ग्रुप पर क्या असर हुआ? हुआ ये कि ग्रुप बंट गया। जहां एक दोस्त का दिल सचमुच खौफ से कांप रहा था, वहीं दूसरे को इसमें शोहरत पाने का एक सुनहरा मौका दिख रहा था। और बस यहीं से उनके बीच का टकराव शुरू होता है। एक ऐसा टकराव जो उन्हें एक ऐसी भयानक रात की तरफ ले जाता है जिसका सवेरा शायद कभी नहीं होने वाला था। इस ग्रुप में था कबीर, जो शायद उनमें सबसे ज्यादा समझदार था। उसने उस चेतावनी को बहुत बहुत गंभीरता से लिया। उसे उस बूढ़े आदमी की आंखों में जो डर दिखा था ना, वो सच्चा लग रहा था। मतलब ऐसा डर जो किसी ने मौत को बहुत करीब से देखा हो। वो अपने दोस्तों को बार बार समझाता रहा कि ये मजाक नहीं है, ये खतरा असली है। लेकिन दूसरी तरफ था रोहन, जिसके सिर पर बस एक ही जुनून सवार था, अपने YouTube चैनल को वायरल करने का। वो कबीर के डर का मजाक उड़ाता है। उसके लिए ये खतरा बस एक कहानी है, एक ऐसा मौका जिससे एक वायरल वीडियो बन सकता है। उसकी आंखों में डर नहीं था, नहीं, उसकी आंखों में तो लाखों व्यूज और शोहरत चमक रही थी। और जैसा कि अक्सर होता है, आखिर में रोहन की जिद जीत गई। कबीर के लाख मना करने के बावजूद और सामने दिख रहे खतरों को नजरअंदाज करके वो सब उस शापित हवेली में रात बिताने के लिए तैयार हो गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी और सबसे भयानक फैसला होने वाला है। तो जैसे ही उन्होंने हवेली की तरफ जाने वाले उस घने अंधेरे जंगल में कदम रखा, हवा का मिजाज ही बदल गया। रात का वो सन्नाटा और जंगल की खामोशी मानो उनके इरादों को परख रही हो, और उन्हें धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि वो यहाँ अकेले नहीं हैं। जल्द ही उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था मानो जंगल उन्हें अपने जाल में फंसा रहा है। वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था, जैसे वो गोल गोल एक ही जगह घूम रहे हो। और तभी अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई, ऐसी ठंडक जो सीधे रोंगटे खड़े कर दे। और फिर उन्हें डर का पहला इशारा मिला। दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आई, बहुत ही दर्द भरी आवाज। उन्होंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन ये आवाज उनके दिलों में खौफ का बीज बो चुकी थी। अचानक एक परछाई तेजी से उनके पास से गुजरी, और बस अब उन्हें यकीन हो गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। डर के मारे उन्होंने फौरन अपनी लाइटें बंद कर दीं और चुपचाप बिना कोई आवाज किए उस हवेली की तरफ बढ़ने लगे। वो हवेली जो अब उन्हें जंगल से ज्यादा महफूज लेकिन उतनी ही जानलेवा भी लग रही थी। आखिरकार वो लोग हवेली पहुंच ही गए, लेकिन अंदर का माहौल वो तो जंगल से भी ज्यादा भयानक था। हवेली की हर एक दीवार से एक अजीब सी उदासी और खौफ टपक रहा था, जैसे दीवारें भी किसी के इंतजार में रो रही हों। जैसे ही वो अंदर घुसे, एक अजीब दम घोटने वाली गंध ने उन्हें घेर लिया।
ये महक थी पुराने गुलाल और सड़े हुए फूलों की, और ये महक ही इस बात का सबूत थी कि राधा को होली से कितना ज्यादा प्यार था। एक ऐसा प्यार जो उसकी मौत के इतने सालों बाद भी इस हवेली में एक भयानक याद बनकर जिंदा था। और फिर उनका सबसे बुरा सपना हकीकत बन गया। राधा का भूत ठीक उनके सामने आ खड़ा हुआ और उसकी ठंडी खौफनाक आवाज उनके कानों में गूंजी। तो आ ही गए तुम लोग होली खेलने? गांव वालों ने मना नहीं किया था? ये आवाज इस बात की पुष्टि थी कि वो एक जानलेवा जाल में फंस चुके हैं, एक ऐसा जाल जहां से निकलना नामुमकिन था। अब कहानी डर से हटकर एक ऐसी दर्दनाक अतीत की ओर मुड़ती है जिसने इस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए शापित कर दिया था। जब दोस्तों ने उस भूत से पूछा कि वो उन्हें क्यों मारना चाहती है, तो उसने अपनी भयानक कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो खून और आंसुओं से लिखी गई थी। ये कहानी थी राधा की। वो इसी हवेली में अपनी जुड़मा बहन मीरा के साथ रहती थी। राधा को होली के त्योहार से बेइंतहा मोहब्बत थी। होली ही उसकी जान थी। पर उसे क्या मालूम था कि यही त्योहार एक दिन उसकी जान ले लेगा। ये उस रात की कहानी है जब भरोसे का कत्ल हुआ। राधा की अपनी बहन मीरा हवेली की अकेली मालकिन बनना चाहती थी। तो होली की उस रात जब पूरा गांव जश्न में डूबा था, मीरा ने कुछ गुंडों को हवेली में बुला लिया। उन्होंने राधा पर हमला किया और होली के ढोल नगाड़ों के शोर में उसकी मदद की पुकार हमेशा के लिए दबकर रह गई। राधा के अपने शब्दों में उस रात का दर्द और गुस्सा साफ छलकता है। वो कहती है, उस रात उन्होंने मेरे खून से होली खेली थी और पूरा गांव कुछ नहीं सुना। गांव वालों का जश्न उसकी मौत का पर्दा बन गया और उसकी नजरों में वो सब उसके कत्ल में बराबर के शरीक थे, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर उसकी चीखें अनसुनी कर दी थी। और अब राधा की वो दर्दनाक कहानी सीधे उन दोस्तों के अंजाम से जुड़ जाती है, एक ऐसा अंजाम जिससे बचना अब नामुमकिन था। अतीत का बदला अब इसी रात लिया जाने वाला था। राधा का तर्क बहुत सीधा और जानलेवा था। वो कहती है, इस गांव की मिट्टी में मेरा खून मिला है और अब तुम लोग इस गांव का हिस्सा हो। मतलब साफ था, चूंकि वो दोस्त उसकी हवेली में थे, उस गांव में थे जिसने उसे धोखा दिया, तो वो भी उस गांव के गुनाह के हिस्सेदार बन गए और अब वो उसके श्राप से बच नहीं सकते। और आखिर में आती है वो अंतिम भयानक धमकी। ठीक वैसे ही जैसे मेरी चीखें ढोल के शोर में खो गई थीं, आज रात तुम्हारी चीखें भी कोई नहीं सुनेगा। ये एक ऐसी कहानी थी जिसका अंत सिर्फ खामोशी, डर और खून से लिखे रंगों से ही होना था।